दोस्तों, माघ मास यानी कुंभ काल में प्रयाग में स्नान करना परम पुण्यदायी है। पवित्र संगम के दर्शन मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे सनातन संस्कृति अनेक आध्यात्मिक पर्वों के रंगों से सजी हुई है और ऐसा ही एक सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कुंभ मेला, जो कि हमारे पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत से संलग्न एक महापर्व है। यह सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, अपितु अमृत तत्व की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले संपूर्ण मानव समाज के लिए एक सबसे बड़ा पर्व है। यह महाकुंभ का पर्व हर 12 वर्ष बाद आयोजित होता है और इस बार हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष 2025 में आने वाला कुंभ अर्ध या सामान्य नहीं है, अपितु 12 साल बाद आने वाला सबसे बड़ा कुंभ महोत्सव है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको आने वाले महाकुंभ 2025 के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके महत्व, कुंभ स्नान की विभिन्न तिथियां और शुभ समय तथा मुहूर्त से अवगत कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदू सनातन धर्म के सबसे पावन पर्व कुंभ मेला 2025 का आयोजन इस बार प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संगम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करेंगे। प्रयागराज का संगम क्षेत्र महर्षि भारद्वाज और श्री राम के चरणों की भूमि है, जहां माघ मास में किया गया स्नान विशेष पुण्यदायी माना गया है। यह मेला केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि जीवन में शांति, मोक्ष और ईश्वर का सानिध्य भी प्रदान करवाता है। इस बार के महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 सोमवार पौष पूर्णिमा के दिन से लेकर 26 फरवरी 2025 बुधवार को महाशिवरात्रि तक भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज प्रदेश में होने वाला है। जब बृहस्पति देव वृषभ राशि और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस मंगलमय समय के अंदर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मुख्य महाकुंभ जो होता है वह हर 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है और इस बार का कुंभ मेले का आरंभ होगा 13 जनवरी 2025 सोमवार के दिन। यह दिन पौष मास के पूर्णिमा का अत्यंत ही विशेष और पवित्र दिन है, जिसका हमारे शास्त्रों में अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। इसी पौष पूर्णिमा के दिन से कल्पवास आरंभ हो जाता है और कल्पवास यानी कि साधकों के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना भक्ति को तीव्र बनाने का अवसर, क्योंकि इसके बाद से पवित्र माघ मास प्रारंभ हो जाता है, जो कि हमारे भक्ति और आध्यात्म साधना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण मास है। इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान किया जाएगा 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन। यह मकर संक्रांति का दिन है, जब सूर्य नारायण देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन प्रयागराज में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 5:14 पर, और सूर्योदय जो होगा 6:50 पर होगा। इस दिन मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा प्रातःकाल 9:03 से लेकर शाम के 5:46 तक, और इस पवित्र काल में भी महापुण्य काल रहेगा सुबह 9:03 से लेकर 10:04 के बीच। यह समय हमारे शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस समय में सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस समय में किए गए दान पुण्य और स्नान से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि इसे मुक्ति का मार्ग कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ साथ पुण्यकाल आरंभ हो जाते हैं और महापुण्यकाल यानी कि सूर्य संक्रांति के समय से लेकर 2 से 4 घंटे तक का काल, जो कि विशेष फलदायी माना जाता है, उसे महापुण्यकाल कहते हैं। और इस समय में किया गया स्नान, दान, जप और सूर्य उपासना अत्यंत ही पुण्यदायक होता है। इस दिन संक्रांति के क्षण हैं सुबह 9:03 पर और उसमें
पुनर्वसु शुभ नक्षत्र का वास रहेगा। कुंभ स्नान करने के लिए यह सबसे पवित्र समय माना गया है और इस समय में अगर आप कुंभ का स्नान नहीं कर पाते हैं तो इस समय में मकर संक्रांति के दिन किया गया दान मनुष्य को अपार पुण्य फल की प्राप्ति करवाता है। इस महाकुंभ मेले में दूसरा शाही स्नान होगा 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन। यह कुंभ में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्नान का दिन रहेगा, जब लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक मोक्ष की याचना कर सकते हैं। इस दिन को माघी अमावस्या या फिर मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह माघ मास की अमावस्या है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:01 पर और सूर्योदय का जो समय है वह 6:47 पर होगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 28 जनवरी को शाम 7:35 पर और पूरी होगी 29 जनवरी 2025 बुधवार को शाम 6:05 पर। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी का पानी अमृत बन जाता है और उस समय में इस पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के सहस्त्र कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर मौनी अमावस्या के दिन अगर कुंभ मेले का संयोग बन रहा हो फिर तो इसके महत्व की गणना ही क्या। और इसीलिए इस बार प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना गया है, क्योंकि इस दिन विशेष अमृत योग का निर्माण भी हो रहा है। जब स्वर्ग से स्वयं देवतागण भी इस महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। सिर्फ देवतागण ही नहीं अपितु भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ इसमें स्नान करते हैं। इस दिन विशेष सिद्धि योग भी है, जो 28 जनवरी को रात्रि में 11:05 से शुरू होकर 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर संपूर्ण दिन रात 9:02 तक रहेगा। हर प्रकार के स्नान, दान, जप और तपस्या के लिए यह मौनी अमावस्या का दिन और समय अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तीसरा शाही स्नान इस बार होगा बसंत पंचमी के दिन, यानी कि 3 फरवरी 2025 सोमवार पर। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वह 5:09 पर और सूर्योदय का जो समय रहेगा वह है 6:04 पर। इस दिन का विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 7:09 से लेकर 12:45 के बीच में। इस दिन विशेषकर उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र रहेगा और इस दिन विशेष सिद्धि योग प्रातःकाल 6:06 से रहेगा तथा शिववास योग रहेगा सुबह 9:01 तक। प्रातःकाल स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह रहेगा 5:50 से लेकर 7:09 के बीच में। बसंत पंचमी का यह विशेष दिन विद्या की देवी माता सरस्वती को समर्पित है और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस दिन बिना कोई भी शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन तीसरा महत्वपूर्ण शाही स्नान रहेगा। कुंभ मेले में अगला शाही स्नान होगा माघ मास के पूर्णिमा के दिन, यानी कि 12 फरवरी 2025 बुधवार के दिन। यह माघ मास के अंतिम दिन होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:44 पर और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04 पर। इस दिन चंद्रोदय का जो समय रहेगा शाम 5:46 पर। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी 11 फरवरी शाम 6:05 से और पूर्ण होगी 12 फरवरी शाम 7:02 पर। इस दिन कल्पवास की पूर्णावती होगी। आध्यात्मिक साधना करने वाले जिन भक्तों ने पौष पूर्णिमा से अपनी साधना काल आरंभ किया था उसे भी माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में स्नान करने के बाद पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष सौभाग्य और शोभना योग बन रहे हैं, जो कि सभी शुभ कार्यों के लिए उत्तम बताए गए हैं। इस दिन यह योग सुबह 8:07 तक रहेंगे और इस दिन किया गया पूर्णिमा का विशेष स्नान मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और महापुण्य फलदायी है। इस महाकुंभ के मेले का अंतिम शाही स्नान किया जाएगा महाशिवरात्रि के दिन, यानी 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन। इसी के साथ कुंभ मेले की समाप्ति हो जाएगी। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा सुबह 4:05 पर और सूर्योदय होगा 6:02 पर। इस दिन प्रातःकाल स्नान और पूजा करने का जो समय है सुबह 5:35 से लेकर 6:49 के बीच में। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 7:02 से 9 बजे तक।
और पवित्र कुंभ स्नान के लिए यह समय बहुत ही उचित माना गया है। इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा दोपहर 12:03 से लेकर 2 बजे तक। इस समय में स्नान वर्जित माना गया है। यह महाशिवरात्रि का विशेष दिन है जब भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और साधना की जाती है। तो यह थी आने वाले इस महाकुंभ मेले से जुड़ी तिथियों की विस्तृत और संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही चैनल पर मेरी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।